तैयारी जीत की। आइए जानते हैं एमएससी सेकंड सेम के फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, या इसे बीईटी समीकरण भी बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया या बीईटी इक्वेशन। तो आइए जानते हैं क्या है ये। यह अधिशोषण घटना से संबंधित है। इस पर सर्वप्रथम लैगमूर नामक एक वैज्ञानिक ने गैसों के ठोस पृष्ठ पर एकाण्विक स्तर निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर समताप वक्र के समीकरण की व्युत्पत्ति की गई, जिसे लैगमूर का अधिशोषण समताप वक्र भी कहते हैं। प्रायोगिक रूप से माना गया कि कम दाब पर गैस का एक आणविक स्तर ही बनता है, किंतु दाब वृद्धि पर इस स्तर पर और स्तर बन सकते हैं। अर्थात इसमें कहा गया कि अगर कम दाब होता है तो एक ही आणविक स्तर बनता है, लेकिन अगर दाब इसमें अधिक हो जाए या फिर दाब में वृद्धि हो जाती है तो ये और भी स्तर बना सकते हैं। अर्थात अधिशोषण होने पर गैसों का बहुआण्विक स्तर बनता है। प्रायोगिक रूप से कई समताप वक्र पाए गए जिन पर लैगमूर का समीकरण सार्थक नहीं पाया गया। इन्होंने कई सारे लैगमूर के वो बनाए गए, लेकिन इनमें समीकरण सार्थक नहीं पाया गया, जिसे निम्न 5 ग्राफों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है वो ग्राफ। तो ये है आपका फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये V मतलब आयतन है, ये अधिशोषण का आयतन है, और ये दाब है, और ये दाब प्रदर्शित करता है। तो ये प्रारूप फर्स्ट है, लैगमूर प्रारूप, या फिर इसे एकाण्विक स्तर प्रारूप भी कहते हैं। इसे EL बराबर 0 हो गया, N2 ये -195 डिग्री पर है, और O2 हो गया -183 डिग्री पर पृष्ठ पर है यहाँ पर, और P तक पहुँचने के लिए बहुत पूर्व ही समतल हो गया। मतलब ये देखिए, यहाँ से आयतन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन P तक पहुँचने में बहुत पहले यहीं पे ही समांतर हो गया। ये देखिए समतलन हो गया, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और देखिए ये हो गया आपका सेकेंड प्रारूप। इसमें देखिए आप देख सकते हैं बहुआण्विक स्तर EL बड़ा है, E1 एकाण्विक स्तर की पूर्णता का बिंदु, N2 Fe एवं सिलिका जेल पर प्रारूप एवं ये फोर्थ एवं फिफ्थ जैसा समतलन नहीं है। आगे आपको दिखाया जाएगा कि फोर्थ और फिफ्थ प्रारूप में कैसा है, तो वो लिखा गया है। तो देखिए ये दाब है आपका P, और ये आयतन है। ये आयतन जा रहा है, लेकिन देखिए ये आधे से ही सीधे ऊपर उठ गया है ना, इसके समतलन नहीं हुआ, सीधे ऊपर उठ गया है। अब इसमें देखिए आप, ये प्रारूप थर्ड है, और ये बहुआण्विक स्तर EL बड़ा है E1 से, Br2 79 डिग्री पर है ये, एवं I2 सिलिका जेल पर है। तो देखिए ये आयतन हो गया, ये आपका दाब हो गया, और ये दाब प्रेशर यानी दाब ये प्रदर्शित करता है P0। तो ये देखिए ये यहाँ से उठ के गया तो सीधा मतलब एक तिरछी आकार की लाइन बनाते हुए जा रहा है। आइए चलते हैं फोर्थ में। चौथा, ये रहा चौथा प्रारूप, जो है बहुआण्विक स्तर केशिक संघनन EL बड़ा है E1, अधिशो अशैथिल्य PO के पूर्व ही समतलन हो रहा है। तो आप देख लीजिए ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते हुए जा रहा है। और पांचवा प्रारूप जो है, तो H2O वाष्प चारकोलर के केशिकाओं में बहुआण्विक स्तर पर EL बड़ा है EI से, और अधिशो शैथिल्य ये बता रहा है। देखिए एकदम तिरछी लाइन होते हुए ग्राफ बना रहा है। और आइए जान लेते हैं P0 का मतलब होता है दाब, V का आयतन, P का अधिशोष से दाब, E1 का ऊष्मा, E2 का द्रवीकरण की ऊष्मा। ये है आपका बीटी इक्वेशन समीकरण कहते हैं। अधिशोषण समतापी वक्र के समीकरण को विकसित किया गया, जिसे ये वेट समीकरण कहा गया, और ये 1931 में स्टीफन बूनार, पाल लेमेट तथा एडवर्ड टेलर ने किया था, जिनकी अभिगृहित आधार थी। इनमें कुछ आधार बनाई गई थी जो निम्न प्रकार से हैं। तो लैगमूर का एक आणविक स्तर वाले अधिशोषण का ही विकसित बीईटी समीकरण है, जिसमें अधिशोषण संघनन के कारण होता है। इसमें संघनन के कारण अधिशोषण होता है, और ये आणविक स्तर पर अधिशोषण का ही विकसित रूप है।
जिसे वीटी समीकरण कहते हैं। अधिशोषण की गति संघनन की गति के बराबर होती है। प्रत्येक अगली स्तर के वाष्पन की गति पिछली स्तर के संघनन की गति के बराबर होती है। जैसे कि आप प्रारूप में देख सकते हैं कि अधिशोषण की गति स्तर बाय स्तर बढ़ती जाती है या फिर उसी तरह होती है सेम। अधिशोषण की ऊर्जा को समीकरण व्युत्पत्ति करते समय सम्मिलित किया गया। अधिशोषण की जो ऊर्जा है जिसे ई से हम प्रदर्शित करते हैं, द्रवीकरण का ऊष्मा भी हो गया, E1 ऊष्मा है, तो उसी तरह अधिशोषण की ऊर्जा को समीकरण व्युत्पन्न करते समय सम्मिलित किया गया था। प्रथम स्तर के लिए अधिशोषण की ऊष्मा E1 है, जो कि अन्य स्तरों की अधिशोषण की ऊष्मा से भिन्न होती है। अन्य सभी स्तरों की अधिशोषण की ऊष्माएं समान होती हैं तथा यह मान गैस के द्रवीकरण की ऊष्मा EL के बराबर होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, प्रारूप में दिखाया गया है पिछली बार में। तो कैसा लगा ये वीडियो? और ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है गाइस, आप इसे पढ़कर तैयार करें, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी जीत के साथ। लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक